इस पार्ट में हम लोग एल्गोरिदम क्या है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम निर्देशों का एक समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दूसरे शब्दों में एल्गोरिदम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग में आने वाली समस्या का समाधान किया जाता है। एल्गोरिदम रूल्स का एक समूह होता है जिनका इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप किसी काम को पूरा करने में किया जाता है। एल्गोरिदम का प्रयोग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है या जटिल कार्यों को करने में सक्षम होता है। एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। एल्गोरिदम का प्रयोग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन आदि में कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम का डायग्राम है जिसमें ये है कि हम इनपुट में सेट ऑफ रूल्स को देते हैं तो एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स ही होता है और जो कि आउटपुट में हमें प्रोग्राम्स को बनाने में मदद करता है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को समझना आसान होता है, यह किसी समस्या को सुलझाने में मदद करता है। एल्गोरिदम को वास्तविक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान होता है, यह किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सुलझाता है, यह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता, इसमें डिबगिंग करना आसान होता है। एल्गोरिदम की मदद से हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में विभाजित कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बड़े एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें लूप स्टेटमेंट जैसे कि वाइल लूप, फॉर लूप स्टेटमेंट में जैसे इफ़, इल्स आदि को दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। एल्गोरिदम का एग्जाम्पल, एल्गोरिदम दो नंबर्स को जोड़ने का एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है। तो एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप दोनों यूज करते हैं फर्स्ट और लास्ट में। इसमें 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, num1, num2 और sum। num1 और num2 को वैल्यू असाइन करेंगे, num1 और num2 की वैल्यू को जोड़ेंगे। स्टेप 4 में आउटपुट को वेरिएबल sum में स्टोर कर देंगे और sum को ही डिस्प्ले करेंगे। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच डिफरेंस जो होता है माइनर होता है। चलो देखते हैं। यह किसी समस्या को सॉल्व करने की प्रक्रिया है। एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप होता है और फ्लो चार्ट जो है डेटा को और फ्लो को दर्शाता है विद डायग्राम के थ्रू। एल्गोरिदम को समझना कठिन है, फ्लो चार्ट को समझना आसान होता है। इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में सिंबल्स का यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डिबग करना आसान होता है एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में डिबगिंग मुश्किल होती है। एल्गोरिदम को बनाना मुश्किल है लेकिन फ्लो चार्ट को बनाना आसान है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें से ये है स्पष्ट। एल्गोरिदम स्पष्ट होनी चाहिए, इसका प्रत्येक स्टेप स्पष्ट होना चाहिए, इसके प्रत्येक स्टेप को केवल एक ही मीनिंग होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें यह आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। इनपुट, एल्गोरिदम के पास इनपुट अवश्य होना चाहिए और यह इनपुट अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। आउटपुट, एल्गोरिदम द्वारा हम कम से कम एक आउटपुट अवश्य देना चाहिए। फिनिटनेस, एल्गोरिदम फिनाइट अवश्य होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। और फिसाइबल असंभव, एल्गोरिदम फिसाइबल होनी चाहिए। अगर हम ऐसे एल्गोरिदम बनाएंगे जो संभव ही नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे।